हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं न्यूरॉन एंड नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट की सेकेंड चैप्टर में है डियर। बायोलॉजी और बिहेवियर से रिलेटेड हम डिस्कस कर रहे थे। पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड हो चुके हैं। आज पार्ट थर्ड मिलने वाले हैं आप लोग को इस चैनल पे। तो यदि मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डियर। एंड आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। एंड कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं आपको मेरे मोटिवेशन मिलने के बाद आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट में प्रोवाइड कर सकूं कि कौन कौन सी क्वेश्चंस आते हैं सब्जेक्टिव, यानी कि फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग हो गया, या फिर सेमेस्टर वाइज जिनका बीएससी नर्सिंग है उनके लिए, या फिर जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए। तो काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट होने वाले साइकोलॉजी सब्जेक्ट की एंड सोशियोलॉजी, दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको डियर इसी चैनल पे वीडियो अभी मिल रहे हैं। देन आफ्टर दैट ये दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद मैं दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आपको इसी चैनल पे वीडियो मिलेंगे थ्योरी बेस पे, एंड एमसीक्यूज भी लास्ट में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं न्यूरॉन से रिलेटेड। फर्स्ट में हमारा क्या, न्यूरॉन। न्यूरॉन से रिलेटेड हम देखेंगे अ नर्व सेल विथ ऑल इट्स ब्रांचेस इज कॉल्ड अ न्यूरॉन। यानी कि हमारा क्या हुआ कि नर्व सेल जो है विथ ऑल सभी शाखाएं में क्या रहेगा, दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन्स कहलाएगा। ठीक है, दीज आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये आखिर हुआ क्या, ठीक है ना। ये अपनी सभी शाखाओं वाली तंत्रिका कोशिकाओं को न्यूरॉन कहा जाता है। क्या हुआ कि अपनी सभी शाखाओं, है ना, जितनी भी शाखाएं जितनी भी ब्रांचेस है वाली तंत्रिका कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, नर्व सेल विथ, देखिए साथ में डियर, नर्व सेल्स विथ ऑल इट्स ब्रांचेस यानी कि सभी शाखाएं, दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन। दीज आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के लिए रिलेटेड क्या है, ये बेसिक एलिमेंट्स है। ये तंत्रिका तंत्र के मूल तत्व है। एलिमेंट्स का मतलब तत्व होता है, क्या होता है, बेसिक एलिमेंट्स होता है किसका, नर्वस सिस्टम का। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में हमारा क्या, न्यूरॉन हैज अ न्यूक्लियस, अ सेल बॉडी एंड सेल मेम्ब्रेन्स टू एनक्लोज द होल सेल। यहाँ पे क्या बताया कि हमारा न्यूरॉन जो हो रहा है हैज अ न्यूक्लियस, अ सेल बॉडी एंड या सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, एक न्यूरॉन में पूरी कोशिकाओं को घेरने के लिए, पूरी कोशिका को क्या करने के लिए, घेरने के लिए एक केंद्रक या एक कोशिका शरीर और एक कोशिका झिल्ली होती है। हमारा जो सेल बॉडी एंड या सेल मेम्ब्रेन टू एनक्लोज द होल सेल, सभी को क्या करने के लिए, हमारा न्यूक्लियस को क्या करने के लिए, घेरने के लिए। ठीक है, न्यूरॉन हैज अ न्यूक्लियस, जो हमारा ये न्यूक्लियस क्या हुआ, केंद्रक। ठीक है ना, a cell body and a cell membrane to enclose the whole cell। enclose का मतलब क्या, बंद करने के लिए, घेरने के लिए क्या होता है, एक केंद्रक या फिर एक कोशिका शरीर और एक कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका शरीर में कौन सा हुआ, सेल बॉडी। कोशिका झिल्ली कौन हुआ डियर, सेल मेम्ब्रेन। There are teeny fibers extending out from the cell body that is called dendrites। यहाँ पे क्या हुआ, that is called dendrites। आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में कि आपका डायग्राम में डेंड्राइट्स कहाँ है, देखिए यहाँ पे है ना लास्ट में डेंड्राइट्स। तो ये चीजें यहाँ पे बता रहा है कि देर आर टीनी फाइबर्स, कैसा है ना, अलग अलग तरह का निकला हुआ देख पा रहे होंगे एकदम, टीनी फाइबर्स लाइक एक्सटेंडिंग आउट फ्रॉम द सेल बॉडी। हमारे ये सेल बॉडी कहाँ है, सेल बॉडी देखिए यहाँ पे, इसके बाहर बाहर साइड में है। ये चीजें कोशिका शरीर से निकलने वाली, देखिएगा कोशिका शरीर से निकलने वाले छोटे छोटे रेशे होते हैं जिन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे दे आर टीनी फाइबर एक्सटेंडिंग आउट फ्रॉम द सेल बॉडी, हमारा कोशिका बॉडी से निकलने वाले छोटे छोटे, देखिए ये सारे जितने भी है ये क्या कहलाएगा, डेंड्राइट्स कहलाएगा। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये 2 मार्क्स में आपका न्यूरॉन्स क्या है 1 मार्क्स, एंड 1 मार्क्स में डेंड्राइट्स क्या कहलाता है। दूसरा में आपका क्या, देयर रोल इज टू रिसीव मैसेज थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। यहाँ पे क्या बताया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन से रिलेटेड हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, सेंस ऑर्गन और एडजस्टेड न्यूरॉन एंड कैरी देम टू द सेल बॉडी। यानी कि देखा जाए इसमें देयर रोल, रोल का मतलब क्या होता है, उसकी भूमिका क्या है, रोल इज टू रिसीव मैसेज। इसकी भूमिका क्या होती है, हमारा मैसेज को रिसीव करना, थ्रू किसके थ्रू, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं फ्रॉम द किससे, हमारा सेंस ऑर्गन यानी 5 सेंस ऑर्गन से, और एडजस्ट करेगा न्यूरॉन्स में जाकर, और कैरी क्या कर रहा हमारा, कैरी देम टू सेल बॉडी। यानी कि उनकी भूमिका जो होती है डियर, इंद्रियों या आसन न्यूरॉन से विद्युत आवेगों के माध्यम से संदेश प्राप्त करना और उन्हें कोशिका शरीर तक
ले जाना है, ठीक है ना। यहाँ पे वही चीज है कि एडजस्ट करना होता है न्यूरॉन एंड कैरी देम टू द सेल बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, द मैसेज फ्रॉम द सेल बॉडी फर्दर फ्यूचर ट्रैवल द लेंथ ऑफ द नर्व फाइबर नॉन एज एक्सोन। यहाँ पे एक्सोन कहाँ पे, देखिए आपके एक्सोन यहाँ है, देखिए इसमें, ठीक है ना। ये एक्सोन है आपका, दोनों आ गया, लेकिन एक्सोन हमें यहाँ देखना है। यहाँ पे ये बताया कि मैसेज फ्रॉम द सेल बॉडी, मैसेज किसे, सेल बॉडी से फ्यूचर ट्रैवल, फ्यूचर के लिए ट्रैवल द लेंथ ऑफ द नर्व, जो हमारे नर्व की लंबाई है, फाइबर, जो फाइबर है दैट इज नॉन एज एक्सोन या दैट इज कॉल्ड एक्सोन कहलाएगा। देखिए इसमें ये चीज बताया डियर कि आपका कोशिका शरीर से संदेश तंत्रिका तंतु की जो लंबाई होती है ना, यात्रा करते हैं, जिसे एक्सोन के नाम से जाना जाता है। ये पूरा आपका क्या लंबाई है जिसकी यात्रा कर रहे हैं, धीरे 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 नीचे की एंड हो जाएंगे, लास्ट में टर्मिनल बटन की तरफ आ जाएंगे, तो ये हमारा क्या होगा, एक्सोन कहलाएगा। नेक्स्ट में हमारा क्या, ग्रुप ऑफ एक्सोन, जो भी ग्रुप है बंडल टुगेदर लाइक पैरेलल वायर इन एन इलेक्ट्रिकल केबल। देखिएगा डियर, या ग्रुप ऑफ एक्सोन, जो भी हमारा एक्सोन का एक ग्रुप है, एक संख्या है, बंडल टुगेदर लाइक पैरेलल वायर होते हैं, ठीक है। पैरेलल वायर होगा, इज एन इलेक्ट्रिकल केबल इज रेफर टू एज अ नर्व। यानी कि देखा जाए इसमें कि विद्युत, यहाँ पे पैरेलल वायर इन एन इलेक्ट्रिकल केबल, विद्युत केबल में समांतर, समांतर जो पैरेलल तरीके से हो रहा है, पैरेलल मतलब समांतर होता है, तारों की तरह एक साथ बंधे तंतु के समूह को तंत्रिका कहा जाता है। क्या हो रहा है, ग्रुप ऑफ एक्सोन बंडल टुगेदर, एक साथ क्या हुआ, बंधा हुआ पैरेलल वायर से, देख पा रहे होंगे आप, देखिए कैसे है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा बंधा हुआ, दैट इज कॉल्ड एज नर्व। क्या बताया, रेफर टू एज ए नर्व, ठीक है, ये आपका नर्व। नेक्स्ट हमारा क्या हुआ, द एक्सोन, बट देखिएगा सर्टेनली नॉट ऑल द देम, इट्स सराउंडेड बाय फैटी कवरिंग दैट इज कॉल्ड माइलिन सेथ, ठीक है। ये आपको देखिए एक्सोन, हमारे एक्सोन यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। अब माइलिन सेथ जस्ट नीचे आपका है यहाँ पे, जो कि आपका क्या बताया, इसमें किसके बाहर है, सराउंडेड कर रहा है, फैटी कवर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड माइलिन। तो ये चीजों को थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, यानी कि देखिएगा ये जो एक्सोन देख रहे हैं, इसकी हिंदी होती है अजतंतु, थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन एक्सोन ही ठीक है ना। एक्सोन जो हो रहा है ये निश्चित, यानी कि सर्टनली नॉट ऑल देम, निश्चित रूप से उनमें से सभी नहीं है ना, बट लेकिन निश्चित रूप से वो सभी नहीं होगा, जो एक वसा युक्त आवरण से घिरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, माइलिन सेथ के नाम से कहा जाना जाता है या कहते हैं, ठीक है ना। जिसमें किससे घिरा हुआ है, आपका फैटी कवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है कि हमारा फैटी कवर से जो घिरा हुआ रहेगा, हमारा क्या कहलाएगा, माइलिन सेथ कहलाएगा, ठीक है। इसमें जितने भी चीजें देखें, दैट इज कॉल्ड, दूसरा नाम क्या हो, यही सारे देखें। इट्स देखिएगा, सर्व टू इंक्रीज द वेलोसिटी, क्या है आपका, इंक्रीज द वेलोसिटी विथ विच द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ट्रेवल थ्रू द एक्सोन। यहाँ पे क्या बताया कि यह वेग को बढ़ाने का कार्य करता है, क्या करता है, वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, साथ में किसका, जिसके साथ विद्युत आवेग, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ट्रेवल थ्रू द किसका, एक्सोन के थ्रू, किसके थ्रू, एक्सोन के थ्रू, ठीक है ना। ये आज तंतु के माध्यम से यात्रा करते हैं। हमारा इसमें देखिए क्या क्या हुआ, एक्सोन जो हो रहा है हमारा सराउंडेड रहेगा किसका, फैटी कवरिंग से रहेगा, दैट इज कॉल्ड माइलिन सेथ कहलाएगा। ये इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, साथ में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हो रहा है, और ट्रैवल किसके थ्रू कर रहा है, हमारा एक्सोन के थ्रू कर रहा है। तो जो आपका इंपॉर्टेंट रहा डियर इस डायग्राम में, ये डायग्राम देखिए, यदि आप बीएससी नर्सिंग में है तो आपको ये डायग्राम आ सकता है एग्जाम में डियर, अभी इसमें साइकोलॉजी में नहीं आएंगे, लेकिन आपका दूसरा जो है सब्जेक्ट जिसमें आपका सिलेबस दिया गया, उसमें हो सकता है आएंगे, तो डायग्राम भी आप लोग एक बार बना दीजिएगा। और इसमें देखिए एक्सोन ही मेन इसका है, जो कि आपके देखिए देखिए नीचे नीचे तक के आपका लास्ट में टर्मिनल बटन की ओर आ रहा है, ठीक है। ये हमारा हुआ क्या, न्यूरॉन से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। यहाँ पे कौन कौन से टाइप्स है, आपका सेंसरी न्यूरॉन्स फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप में मोटर न्यूरॉन है, थर्ड में हमारा क्या है, इंटर न्यूरॉन्स और एसोसिएशन न्यूरॉन्स, ठीक है ना। 3 प्रकार के हमारा न्यूरॉन्स है। फर्स्ट में हमारा क्या, दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सेंसेशन एंड परसेप्शन। हमारा क्या हुआ, दे हेल्प इन द प्रोसेस,
और किस में, सेंसेशन में और एंड परसेप्शन में हमारा क्या करेगा, जो भी हैंड्स की प्रक्रिया होंगी सेंसेशन एंड परसेप्शन का, ये हमारा कौन सा, सेंसरी न्यूरॉन करेगा, ठीक है ना। यानी कि देखिएगा इसमें क्या है कि संवेदी न्यूरॉन वे संवेदना और धारणा की प्रक्रिया में मदद करते हैं। इसे अच्छा आपका डियर इंग्लिश ही है कि हमारा प्रोसेस ऑफ किसका, सेंसेशन का और परसेप्शन का। नेक्स्ट हमारा मोटर मोटर न्यूरॉन्स में क्या है, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हो रहा है, फॉर फिजिकल मूवमेंट एंड एक्टिवेशन ऑफ ग्लैंड्स का। ग्लैंड्स की हिंदी कल ही मैं बता चुकी हूँ 2-3 दिन पहले कि एक्टिवेशन यानी कि जो भी एक्टिव ग्लैंड कितना एक्टिव है ना, फिजिकल मूवमेंट रहेगा और हमारे एक्टिवेशन ऑफ ग्लैंड, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसका, मोटर रिस्पॉन्स का। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटर न्यूरॉन्स और एसोसिएशन न्यूरॉन में दे कैरी सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी, हमारा मेमोरी कितना, एंड थॉट एंड रिफ्लेक्स और ऑटोमेटिक एक्टिविटीज। यानी कि इसमें क्या हुआ डियर आपका कि हमारा इंटर न्यूरॉन्स और एसोसिएशन न्यूरॉन्स वे आदों और विचारों के रूप में संकेत ले जाते हैं और रिलैक्सेशन और स्वचालित गतिविधियों को जोड़ते हैं, ठीक है ना। क्या कैरी सिग्नल्स किसको कैरी कर रहा है, हमारा फॉर्म ऑफ मेमोरी, हमारा मेमोरी हमारा जो याद रहता है, याद करने की क्षमता, एंड थॉट सोचने की, एंड रिलैक्स रिफ्लेक्स और ऑटोमेटिक एक्टिविटीज। यानी कि इसमें रिलैक्स या स्वचालित, ऑटोमेटिक मतलब स्वचालित गतिविधियों को क्या करता है, ये जोड़ता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपका क्या हुआ, इंटर न्यूरॉन्स और एसोसिएशन न्यूरॉन्स के अंदर में, ये 3 टाइप्स है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर में क्या है, थोड़ा सा इसको मैं देख लेती हूँ, न्यूरॉन इम्पल्सेस। न्यूरॉन इम्पल्सेस में आपका क्या है, न्यूरॉन्स आर द रिसीवर्स एंड ट्रांसमीटर्स ऑफ मैसेजेस। यहाँ पे क्या बताया कि आपका रिसीवर्स है ना, रिसीव करना, और ट्रांसमिट फैलाना मैसेजेस को। न्यूरॉन्स क्या काम कर रहा है, आपका रिसीव भी कर रहा है और फैला भी रहा है। ट्रांसमिट का मतलब एक दूसरे के पास ले जाना। दिस मैसेज आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस। ये हमारा जो हो रहा है संदेश या सदैव विद्युत रासायनिक आवेगों के रूप में होते हैं। किसके आगे रूप में होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस के रूप में हमेशा होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखने वाली है। नेक्स्ट में हमारा क्या, अ न्यूरॉन इन इट्स रेस्टिंग पोजीशन इज सपोज टू मेंटेन या सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम, दैट इज कौन कौन से आपका, a state of polarization. These state of polarizations may be disturbed on account of effect of triggers like, देखिए यहाँ पे triggers like action of a stimulus applied of membrane. It causes a sudden changes in the electrical potential of neurons. It gets depolarized and neural impulses is initiated. These impulses are carried along the neuron axon. यानी कि इसमें देखेंगे डियर कि आराम की स्थिति में एक न्यूरॉन को एक प्रकार का विद्युत संतुलन होना चाहिए। यहाँ पे दिया कि रेस्टिंग पोजीशन जब भी हो सपोज टू मेंटेन या सोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम, दैट इज अ स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। क्या रहा, यानी कि ध्रुवीकरण की स्थिति बनाए रखना चाहिए। क्या हुआ, ध्रुवीकरण की स्थिति बनाए रखना चाहिए, अ स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। नेक्स्ट हमारा झिल्ली पर लागू उत्तेजना की ट्रिगर जैसी कार्रवाई के प्रभाव के कारण ध्रुवीकरण की स्थिति परेशान हो सकती है। यहाँ पे वही चीज बताया कि स्टेट ऑफ पोलराइजेशन में भी डिस्टर्ब, ये क्यों होगा, द इफेक्ट ऑफ ट्रिगर्स, इसके ऊपर क्या हो रहा, प्रभाव पड़ रहा, लाइक एक्शन ऑफ स्टिमुलस अप्लाई टू द मेम्ब्रेन के ऊपर, जो भी झिल्ली उसके ऊपर क्या हो रहा है, कुछ तरह का डिस्टर्ब या इफेक्ट हो रहा है। तो ये आपका किसमें आया, ट्रिगर्स के अंदर। इट कॉजेस यानी कि कारण, सडन चेंज हो रहा, हमारा क्या चेंज हो रहा, सडन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ द न्यूरॉन्स, यानी कि न्यूरॉन की विद्युत क्षमता में अचानक परिवर्तन का कारण बन जाता है। अचानक क्या होता है, परिवर्तन का कारण बन जाएगा, यह विद्युत विद्युत त्वरित हो जाता। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये दिया गया, इट्स गेट्स डीपोलराइज एंड न्यूरल इम्पल्सेस इज इनिशिएटेड। यानी कि इसमें देखा जाए या विध्रुवित बोलते हैं, ठीक है ना, हो जाता है और तंत्रिका आवेग शुरू हो जाता है। ये चीजें दिया कि क्या हो जाएगा, डिपोलराइज हो जाएगा और इम्पल्सेस इज इनिशिएट हो जाएगा, हमारा न्यूरल इम्पल्सेस जो रहेगा ये स्टार्ट हो जाएगा डियर। दीज इम्पल्सेस आर कैरिड अलोंग द न्यूरॉन एक्सोन, यानी कि इसमें इन आवेगों को न्यूरॉन तंतु के साथ ले जाया जाता है, ठीक है ना, कैरिड अलोंग द न्यूरॉन एक्सोन तक ले जाया जाता है। तो ये हमारा किसके अंदर में हुआ, न्यूरॉन इम्पल्सेस के अंदर में, न्यूरल इम्पल्सेस, जिसके अंदर में छोटी छोटी कुछ पॉइंट को आपको याद रखना होगा डियर। जैसे कि हमारे फर्स्ट में देख लिया, रिसीवर ट्रांसमीटर का काम कर रहा है और ऑलवेज किस में रहता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस से। नेक्स्ट पॉइंट में आपको इसको थोड़ा सा याद रखना होगा कि हमारा क्या है,
जो हमारा स्टेट ऑफ पोलराइजेशन में भी डिस्टर्ब हो जा रहा है, अकाउंट ऑफ इफेक्ट ऑफ ट्रिगर लाइक एक्शन ऑफ स्टिमुलस। देन हमारा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट को याद रखना होगा कि इसमें जो भी हो रहा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन, it gets depolarized and neuron impulses is initiate and impulses are carried along the neuron axon। ये हमेशा कैरी किसमें करेगा, किसके थ्रू, न्यूरॉन एक्सोन के जरिए। तो ये हमारा न्यूरल इम्पल्सेस के अंदर में, इसके अंदर में साइनेप्स क्या देखेगा, देयर इज अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस दैट इज कॉल्ड द साइनेप्स बिटवीन द एक्सोन ऑफ द न्यूरॉन एट द रिसीविंग डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। यानी कि जो न्यूरॉन्स के एक्सोन और अगले न्यूरॉन्स के प्राप्त डेंड्राइट्स के बीच एक तरल पदार्थ से भरा स्थान होता है जिसे हम सिनेप्स कहते हैं। यह सिनेप्स कहा जाता है, किसको कहा जाता है, न्यूरॉन के अस्तंतु और अगले न्यूरॉन के प्राप्त एक्सोन ऑफ द न्यूरॉन एंड द रिसीविंग डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, अगले न्यूरॉन के प्राप्त डेंड्राइट्स के बीच के एक तरल पदार्थ से भरा स्थान होता है जिसे हम सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट में हमारा क्या है, इनलार्जमेंट ऑफ द एक्सोन एंडिंग ऑफ द ट्रांसमिटिंग न्यूरॉन दैट इज कॉल्ड मोटॉन्स। यहाँ पे ये चीज देख लिया हम लोग, टर्मिनल यानी कि एंड हो गया। सेम चीज यहाँ पे आया कि न्यूरॉन दैट इज कॉल्ड बॉटन्स, यहाँ के इनलार्जमेंट ऑफ द एक्सोन, इनलार्ज मतलब फैलना, बड़ा होना। ये क्या है हमारा, ये संचारित, इनलार्जमेंट संचारित न्यूरॉन्स के अस्तंतु अंत के विस्तार, जिन्हें क्या कहा जाता है, बॉटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बॉटन कहा जाता है। कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स व्हिच आर स्टोर इन अ स्मॉल वेसिकल, किसमें आपको स्टोर कर रहा है, हमारा स्मॉल वेसिकल्स में, यानी कि न्यूरोट्रांसमिट रसायन होते हैं। ये क्या है, कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स यानी कि रासायनिक, जो छोटे छोटे टुकड़ों में संग्रहित होते हैं, किसमें होते हैं, स्टोर इन स्मॉल वेसिकल। ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, संग्रहित होता है। पूरा देख लेते हैं इसमें कि संचारित न्यूरॉन्स के अस्तंतु अंत के विस्तार, जिन्हें बॉटन कहा जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर रसायन होते हैं जो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होते हैं, संग्रहित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अ नर्व इम्पल्सेस रीचिंग दिस बॉटम्स कॉजेज या न्यूरोट्रांसमीटर, हमारा नर्व इम्पल्सेस जो हो रहा है रिच यानी कि पहुंच रहा है बॉटम्स कॉजेज या न्यूरोट्रांसमीटर, क्या कारण दे रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर टू बी रिलीज इनटू द साइनेप्स, किसको रिलीज कर रहा है, साइनेप्स को, with the help of the release of the neurotransmitters into the synapse, one neuron is capable of sending its messages on the many other neurons। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा पैरा बड़ा है डियर, इसमें ये चीजें बताया कि इन बटनों तक पहुंचने वाले एक तंत्रिका आवेग, एक तंत्रिका आवेग जो एक न्यूरोट्रांसमीटर को सिनेप्स में जारी करने का कारण बनता है। A nerve impulses reaching this bottom causes a neurotransmitter to be released into the synapse, ये बनता है। देन उसके बाद क्या है कि सिनेप्स में एक न्यूरोट्रांसमीटर की रिहाई से मदद से एक न्यूरॉन कई अन्य न्यूरॉन को अपना संदेश भेजने में सक्षम होता है, किसके मदद से, सिनेप्स में एक न्यूरोट्रांसमीटर की रिहाई के मदद से। यहाँ पे वही चीज दिया गया डियर, विथ द हेल्प ऑफ रिलीज, जो रिलीज हो रहा है क्या, न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज इनटू द सिनेप्स, यही चीज दिया कि सिनेप्स में एक न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज होने की मदद से हमारा क्या होता है, कैपेबल हो जाता है क्या, सेंडिंग इट्स मैसेज ऑन टू मेनी अदर न्यूरॉन्स तक, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश भेजने के लिए कैपेबल हो जाती है। कैसे हो जाती है, क्योंकि हमारा रिलीज हो रहा है न्यूरोट्रांसमीटर इनटू द सिनेप्स। नेक्स्ट में देखिएगा, इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर अ सिंगल न्यूरॉन्स टू रिसीव मैसेज फ्रॉम थाउजेंड ऑफ अदर न्यूरॉन, हमारा पॉसिबिलिटी बता रहा डियर, सिंगल न्यूरॉन बता रहा, एक न्यूरॉन है, रिसीव मैसेज कर रहा फ्रॉम किससे, थाउजेंड ऑफ अदर न्यूरॉन्स, यानी कि यह एक न्यूरॉन के लिए हजारों अन्य न्यूरॉन से संदेश प्राप्त करना संभव बनाता है। पॉसिबल है डियर, सिंगल न्यूरॉन टू रिसीव मैसेज फ्रॉम थाउजेंड ऑफ अदर न्यूरॉन भी आपका रिसीव करने के लिए पॉसिबिलिटी बनाता है। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, information is transmitted through the body from one neuron to another, one neuron to another transmit कर रहा है the junctions between two neurons that is called synapse। यहाँ पे आ गया कि आपका इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बॉडी, किससे किसके साथ ट्रांसमिट कर रहा है, किसके थ्रू, बॉडी के थ्रू, फ्रॉम किससे, वन न्यूरॉन टू अनदर,
द जंक्शन बिटवीन जो रहेगा इसका टू न्यूरॉन्स दैट इज कॉल्ड सिनेप्स, यानी कि सूचना शरीर के माध्यम से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक प्रशासित होती है और दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या सिनेप्स कहा जाता है। ये डेफिनेशन यदि सिनेप्स 2 मार्क्स के आते हैं डियर, आपको ये डेफिनेशन लिखना है सिनेप्स के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप लोग अपने नोटबुक में भी आप ये राइट डाउन करना है। नेक्स्ट हमारा द स्मॉल स्पेस बिटवीन द एक्सोन टर्मिनल of one neurons and the cell body or dendrites of, ठीक है, another is called the synaptic cleft, यानी कि देखिएगा द स्मॉल स्पेस बिटवीन द एक्सोन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड द सेल बॉडी और डेंड्राइट्स, यहाँ पे सब चीजें आ गई है। देखिएगा स्पेस बिटवीन द एक्सोन है, हमारे न्यूरॉन एंड सेल बॉडी भी है और डेंड्राइट्स भी देख रहे हैं। अनदर इज कॉल्ड द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, यानी कि इसमें क्या वर्ड है कि एक न्यूरॉन के एक्सोन टर्मिनल और दूसरे कोशिका शरीर या डेंड्राइट के बीच की छोटी जगह को सिनेप्टिक क्या कहा जाता है, क्लेफ्ट कहा जाता है। सिनेप्टिक फाक होता है, ठीक है, फाक क्लेफ्ट हिंदी का। तो ये क्या कहा जाएगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाएगा किसको, स्मॉल स्पेस बिटवीन एक्सोन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड द सेल बॉडी और डेंड्राइट्स एंड अनदर दैट इज कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है डियर, यहाँ पे देखेंगे न्यूरॉन्स कंडक्टिंग इम्पल्सेस टुवर्ड द सिनेप्स, है ना, आर कॉल्ड क्या होगा, प्री आपका सिनेप्टिक न्यूरॉन्स and those conducting impulses away are that is called post synaptic neurons। यहाँ पे क्या हुआ, न्यूरॉन्स कंडक्ट कर रहा है impulses towards synapse are called क्या हुआ, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन हुआ and those conducting impulses away, है ना, अवे मतलब क्या होता है, दूर, are called पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर। देखिएगा यहाँ पे टूवर्ड्स यानी कि आगे की ओर जा रहा है, conducting impulses towards the synaptic that is called presynaptic and post synaptic आपको पूछता है एग्जाम में, तो those conducting impulses away, एक में आपका क्या है away है और एक में आपका क्या है towards है। ट्रिक से याद रखिएगा तो याद रहेगा डियर, that is called post synaptic neurons। यानी कि देखिएगा साइड एक एम्स की यहाँ पे जो दिया गया है ये न्यूरॉन्स कंडक्टिंग के बारे में, आवेगों का संचालन करने वाले न्यूरॉन्स को प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स कहा जाता है, आवेगों का संचालन करने वाले को, ठीक है ना, टुवर्ड्स द सिनेप्स आर कॉल्ड प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स। एंड उसके बाद देखेंगे और आवेगों को दूर ले जाने वाले को क्या कहा जाता है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। यही चीज मैंने बताई, टुवर्ड्स मतलब आगे की ओर और अवे मतलब दूर, ये दोनों को ध्यान रखिएगा। ये 3 पॉइंट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिनेप्स के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्या है, नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम में क्या, नर्वस सिस्टम इज द मास्टर कंट्रोलिंग communicating and regulatory system in the body, nervous system control and coordination all essential function of the human body, ठीक है ना। the nervous system is the master controlling communicating and regulatory system इन द किसका, बॉडी में, ठीक है ना। हमारा तंत्रिका तंत्र शरीर में मास्टर, देखिएगा मास्टर कंट्रोलिंग क्या करता है, कम्युनिकेटिंग यानी कि संचार, और रेगुलेटरी का मतलब नियामक प्रणाली है, सिस्टम इन द बॉडी। ये क्या है, रेगुलेटरी सिस्टम है हमारा किसका, बॉडी में, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा डियर, क्या है नर्वस सिस्टम, मास्टर कंट्रोलिंग कम्युनिकेटिंग एंड रेगुलेटरी। कम्युनिकेटिंग यानी कि संचार करना, रेगुलेटरी एंड रेगुलर, है ना, रेगुलेटरी सिस्टम है इन द बॉडी में। नेक्स्ट हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्या कर रहा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑल एसेंशियल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में जितने भी कार्य होते हैं क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। इसका काम ही क्या करना, कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना, यानी कि तंत्रिका तंत्र मानव शरीर के सभी आवश्यक कार्यों को नियंत्रित और समन्वित करना है, ठीक है ना, सभी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करना। इट इज द सेंटर ऑफ ऑल मेंटल एक्टिविटी इंक्लूडिंग, जैसे कि आपका थॉट्स हो गया, लर्निंग हो गया एंड मेमोरी हो गया, 3 चीजें। यहाँ पे क्या क्या बताया, इट इज द सेंटर ऑफ ऑल मेंटल एक्टिविटी इंक्लूडिंग, कौन कौन सा इंक्लूड किया, थॉट को इंक्लूड किया, हमारा लर्निंग पावर, कितने सीखने की पावर है, कैचअप है हमारे अंदर, मेमोरी हमारा कितना, ये चीजों को यहाँ पे इंक्लूड किया। टुगेदर विद द एंडोक्राइन सिस्टम, यहाँ पे देखिएगा साथ में क्या है,
किसको लिया एक साथ? एंडोक्राइन सिस्टम को। द नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एंड मेंटेनिंग हीमोस्टेसिस। यहाँ पे क्या बताया डियर कि ये आपका टुगेदर टुगेदर विद द एंडोक्राइन सिस्टम द नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग, ये चीजें देखेंगे हम कि यह आपकी अंतःस्रावी तंत्र के साथ तंत्रिका तंत्र हेमोस्टेटिस को विनियमित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। टुगेदर विद द एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हो रहा? फॉर रेगुलेटिंग एंड मेंटेनिंग करने किसको? हेमोस्टेसिस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। यहाँ पे क्या? ह्यूमन नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी पार्ट है इसके अंदर में? यहाँ पे टू पार्ट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है ना, कौन कौन रहा हमारा? central nervous system and peripheral nervous system, while the central nervous system constitute of the brain and the spinal cord. किसके साथ में constitute करा? brain and spinal cord. The peripheral nervous system constitute of the somatic system and the autonomic system. very very important here। यहाँ देखिएगा नर्वस सिस्टम में जो यहाँ पे दिया गया डियर, नर्वस सिस्टम में क्या है? देखिए दो तरह से सिस्टम हमें देखा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल, सेंट्रल। पेरिफेरल के अंदर में सोमैटिक, ऑटोमेटिक। और देखिएगा यहाँ पे ऑटोमेटिक जो यहाँ पे डिवीजन दे दिया गया है, ये हमारा दो तरह से, सिंथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पथेटिक डिवीजन। ओके, जैसे हमारे किसी तरह के टाइप से लिखते हैं ना कि टाइप्स ऑफ, इसी तरह सेम यहाँ पे टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम में दो तरह से बांटा गया। पहला जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पहला के अंदर में पेरिफेरल के अंदर में हम लोग सोमैटिक देखे और ऑटोमेटिक देखे। यहाँ पे तो नेक्स्ट आपका ऑटोमेटिक के अंदर में दो प्रकार है। कौन कौन से? सिंथेटिक डिवीजन है और पैरासिम्पथेटिक डिवीजन है। इसके अंदर में देखेंगे क्या क्या है। और इसमें हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या देखे हम? ब्रेन और स्पाइनल कोड। दैट इज डन। ठीक है ना, ये हमारा डन हो गया। यानी कि दोनों टाइप्स जो हमारा दिया गया है, यदि 5 मार्क्स में भी आते हैं नर्वस सिस्टम के टाइप्स या नर्वस सिस्टम दे देता है तो आप इस टाइप्स को लिख सकते हैं डियर। यदि ये नहीं भी याद रहता है कि मेड अप ऑफ द लॉन्ग एक्शन ये सब या फिर ये सारे, तो आप ये सारे लिख सकते हैं। जैसे कि आपका पेरिफेरल के अंदर में सोमैटिक, ऑटोमेटिक, देन आपके ये दोनों का टाइप्स, फिर सेंट्रल के अंदर में ये दोनों टाइप्स। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है। मेड अप ऑफ लॉन्ग एक्सन एंड डेंड्राइट्स। यहाँ पे क्या है? मेड अप ऑफ लॉन्ग एक्सन, हम लोग एक्सन शुरू से देखते आ रहे हैं, एक्सोन, एंड आपका डेंड्राइट्स शुरू से देखते आ रहे हैं। इट कंटेन ऑल पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। किसके साथ कंटेन है? आपका सभी नर्वस सिस्टम के सभी पार्ट में, एंड अदर देन द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड में भी, अदर देन द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। फर्स्ट में हमारा क्या है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में यहाँ पे देखेंगे कि परिधीय तंत्रिका तंत्र लंबे तंतु और डेंड्राइट से बना होता है, मेड अप ऑफ लॉन्ग एक्सन्स और डेंड्राइट्स। ठीक है, इट कंटेन ऑल पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी कि इसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के अलावा तंत्रिका तंत्र के सभी भाग होते हैं। ओके ना, देखिएगा कंटेन ऑल पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम अदर देन द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। अदर देन द यानी कि हमारा रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क किसमें पाया जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो हमारा इसमें नहीं रहेगा। इसके अलावा क्या रहेगा? सभी के सभी रहेंगे। देखिए इसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के अलावा तंत्रिका तंत्र के सभी भाग प्रेजेंट होते हैं। किसमें? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर में। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया डियर। इसके अंदर में क्या? एक्ट टू प्रिपेयर द बॉडी इन स्ट्रेसफुल इमरजेंसी सिचुएशन, इंगेजिंग रिसोर्सेज टू रिस्पॉन्ड टू आर थ्रेट। यानी कि हमारा क्या हुआ कि तनावपूर्ण, तनाव जो होता है, स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेसफुल हम लोग क्या बोलते हैं? तनाव बोलते हैं उसको। तनावपूर्ण पूर्ण आपातकालीन स्थितियों में शरीर को तैयार करना खतरे का जवाब देने के लिए या संसाधनों को शामिल करने का कार्य करता है। कौन करता है? सिंथेटिक डिवीजन। ओके, एक्ट टू प्रिपेयर द बॉडी इन स्ट्रेसफुल इमरजेंसी सिचुएशंस में एंगेजिंग रिसोर्सेज टू रिस्पॉन्ड टू या थ्रेट। यानी कि हमारा तनावपूर्ण आपातकालीन स्थितियों में शरीर को तैयार करने, खतरे का जवाब देने के लिए और संसाधनों को शामिल करने का कार्य करता है। ये हमारा पॉइंट इसमें। नेक्स्ट हमारा पैरासिम्पथेटिक डिवीजन के अंदर में क्या हुआ
कि act to calm the body after an emergency situation, has engaged the sympathetic division, provides या means for the body to maintain a storage of energy resources. ठीक है, energy sources. यहाँ पे देखा जाए किसी आपातकालीन स्थिति के बाद सहानुभूति प्रभाव, जो प्रभाव होता है सहानुभूति, सिचुएशन हैज एंगेज सिंपैथेटिक डिवीजन, ठीक है, जो सहानुभूति प्रभाव शामिल होने के बाद शरीर को शांत करने का कार्य करता है। क्या करता है? शरीर को शांत करने का, यानी कि काम का मतलब क्या था? CALM, जो शांत रहना, ठीक है, इसको क्या करता है? कार्य करता है और शरीर को ऊर्जा स्रोतों के भंडारण को बनाए रखने का एक साधन प्राप्त करता है, एक साधन प्रदान करता है। किसके लिए? हमारा डिवीजन प्रोवाइड या मीन्स फॉर द बॉडी टू मेंटेन अ स्टोरेज ऑफ एनर्जी सोर्सेस, हमारा एनर्जी देने के लिए क्या करता है? एक साधन प्रदान करता है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ दोनों पैरासिम्पथेटिक डिवीजन एंड सिंथेटिक डिविजन्स के अंदर में। ये आप लोग को, और इसमें तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर में देख ही लिए कि हमारा क्या है? कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड, ये दोनों से क्या है? मिला हुआ है। यहाँ पे देखेंगे ब्रेन, ब्रेन में क्या है हमारा? ब्रेन के अंदर में फोर ब्रेन, हैंड ब्रेन, मिड ब्रेन, तीन तरह का। फोर ब्रेन के हम लोग अंदर में क्या? थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम एंड सेरेब्रम। एंड मिड ब्रेन में ऐसा कुछ नहीं, आपका हैंड ब्रेन में क्या है? मेड्यूला, पोन्स, सेरेबेलम। ठीक है, ये सारे इसमें डायग्राम में यहाँ पे टाइप्स के अंदर दिया हुआ, जो कि मेन डिविजन्स ऑफ द ब्रेन का, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रेन से रिलेटेड। अब हम यहाँ पे बात करेंगे फोर ब्रेन से रिलेटेड, एंड आपका फोर ब्रेन के बाद क्या? मिड ब्रेन है, उसके बाद हमारा क्या है? हाइंड ब्रेन है। तीन तरह का यहाँ पे ब्रेन है, इसको आपको ध्यान से देखना होगा। फर्स्ट में हमारा फोर ब्रेन, इसमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आर थैलेमस, हाइपोथैलेमस, जो कि आपको सारा दिया हुआ है, ये सारे, ठीक है ना, लिम्बिक सिस्टम एंड द सेरेब्रम। ऑल सेंसरी impulses pass through from thalamus to the higher center, therefore usually known as the relay stations. In addition, the thalamus has some control over the autonomic nervous system and also plays a role in the control of your sleep and alertness. थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम एंड सेरेबेलम, ये चार को आपको याद रखना होगा डियर। फोर ब्रेन में कौन कौन से है? थैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस एंड आपका लिम्बिक सिस्टम एंड सेरेबेलम। ओके, ये चार हमारा यहाँ पे है, जो हमारा क्या? महत्वपूर्ण संरचना, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है डियर, किसके लिए? फोर ब्रेन के लिए। ठीक है, ऑल सेंसरी इंपल्सेस पास थ्रू फ्रॉम थैलेमस, हमारा सभी सेंसरी इंपल्सेस जो रहेंगे, सभी संवेदी आवेग थैलेमस से उच्च केंद्रों तक गुजरते हैं, यानी कि पास थ्रू फ्रॉम थैलेमस से गुजरेंगे हायर सेंटर में, कहाँ पे? उच्च सेंटर की ओर गुजरेंगे, ठीक है, जाएंगे। यूजुअली नॉन एज द रेलवे स्टेशन, यानी कि क्या है? इसलिए इसे आमतौर पर क्या कहा जाता है? रिले स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, के रूप में भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर, ये क्या है आपका? इसलिए इसे क्या जाना जाता है? रेलवे स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। एडिशंस, यानी कि इसके अलावे थैलेमस हैज सम कंट्रोल ओवर द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड आल्सो प्ले अ रोल इन द कंट्रोल ऑफ स्लीप एंड अलर्टनेस, यानी कि इसके अलावे थैलेमस की क्या होता है आपका? सम कंट्रोल, थैलेमस की स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर कुछ भूमिका होती है, और यह नींद और सतर्कता के नियंत्रण में भी भूमिका निभाता है, यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड आल्सो इसके साथ में किसकी भूमिका निभा रहा है? कंट्रोल ऑफ स्लीप एंड अलर्टनेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, यहाँ तक आप लोग को। इसमें हमारा हाइपोथैलेमस किसके बिलो है? थैलेमस के नीचे है। इट एक्सट्रेट एट की इन्फ्लुएंसेस ऑन ए काइंड ऑफ इमोशनल एज वेल एज मोटिवेशनल बिहेवियर, यानी कि यह सभी प्रकार के भावनात्मक और प्रेरक व्यवहार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। क्या होता है? महत्वपूर्ण, इन्फ्लुएंसेस ऑफ काइंड ऑफ द इमोशनल एज वेल एज मोटिवेशनल बिहेवियर। सेंटर इन द हाइपोथैलेमस हैव कंट्रोल ओवर द इंपॉर्टेंट बॉडी प्रोसेस लाइक, जैसे कि देखिए आपकी क्या हुआ? खाने पीने, स्लीपिंग यानी सोना, टेम्परेचर कंट्रोल एंड सेक्स में। इट आल्सो कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यह पिट्यूटरी ग्रंथि की गतिविधियां पर भी नियंत्रण रखता है। कौन? हाइपोथैलेमस। एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइपोथैलेमस में जो हमारे एक्टिविटीज को जो कंट्रोल करके रखता है, कौन सा? ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी रखता है। ठीक है, ये चीजें जरूर याद रखें कि यह पिट्यूटरी ग्रंथि की गतिविधियों पर भी नियंत्रण रखता है, इसकी गतिविधि पर भी नियंत्रण रखता है। ठीक है, साथ में
हम मिड ब्रेन की बात करेंगे, ठीक है। ये हमारा मिड ब्रेन इज क्या देखिएगा, कनेक्ट concerned with the relaying of messages, particularly those related to hearing and sight to higher brain centers. One of its important structures is known as reticular activating system. मिड ब्रेन में क्या बताया आपका कि मिड ब्रेन इज कंसर्न्ड विद द रियलिंग ऑफ मैसेजेस पार्टिकुलर दोज रिलेटेड टू हियरिंग एंड साइट टू हायर ब्रेन सेंटर, यानी कि मिड ब्रेन का संबंध क्या है, कंसर्न किसके साथ में हो रहा है, विशेष रूप से श्रवण और दृष्टि से संबंधित संदेशों को उच्च मस्तिष्क केंद्रों तक प्रशासित करने से है, ठीक है। मिड ब्रेन इज कंसर्न्ड विद द रियलिंग ऑफ मैसेजेस particular those related to hearing and sight to higher brain center. One of the important structures जो रहेगा नॉन एज क्या कहलाएगा, वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपका मिड ब्रेन का अंदर में, तो कौन हुआ, RAS, यानी कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये आपका मिड ब्रेन का अंदर हुआ। थर्ड हमारा क्या है ब्रेन के अंदर, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में आपका क्या है कि हिंड ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ थ्री स्ट्रक्चर, द मेड्यूला, पोन्स एंड सेरेबेलम। यहाँ पे क्या क्या बताया, देखिए कंपोज्ड ऑफ, यानी कि हिंड ब्रेन किन संरचनाओं, मेडुला, पोन्स और सेरेबेलम से बना है, पहली बात, ठीक है ना। नेक्स्ट में आपका मेड्यूला कंट्रोल कर रहा है ब्रीदिंग एंड मेनी इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सेस सच एज दोज दैट हेल्प अस दैट मेंटेन आवर अपराइट पोस्चर, यानी कि हमारा मेडुला, मेडुला जो फर्स्ट में है, मेडुला किसको कंट्रोल कर रहा है, ब्रीदिंग, यानी कि जो ब्रीदिंग बोलते हैं सांस लेना, ठीक है, एंड मेनी इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सेस को। तो इसमें क्या है, मेडुला कंट्रोल्स ब्रीदिंग एंड मेनी इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सेस, यानी कि मेडुला जो है सांस लेने और कई महत्वपूर्ण रिफ्लेक्सेस को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये दो पॉइंट को याद रखिएगा, हमारा क्या क्या कर रहा है, ब्रीदिंग एंड मेनी इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रहा है। सच एज दोज द हेल्प एज द मेंटेन आवर अपराइट पोस्चर्स, यानी कि इसमें क्या है डियर आपका, कि इसमें जैसे कि वे हमें अपनी सीधी मुद्रा बनाए रखने में मदद करते हैं, क्या करते हैं, such as those that help to maintain our upright posture, यानी क्या हुआ कि सीधी, है ना, सीधी मुद्रा बनाए रखने में क्या करता है, हेल्प करता है। इट आल्सो रेगुलेट द हाईली कॉम्प्लेक्सेस प्रोसेस लाइक जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। यहाँ पे क्या बताया, इट आल्सो रेगुलेट्स, यानी कि यह पाचन, श्वसन और परिसंचरण जैसी अत्यधिक जटिल प्रक्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है साथ में, इट आल्सो रेगुलेट्स द हाईली कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि जटिलता प्रोसेस लाइक डाइजेशन आपका हुआ, एंड रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। डाइजेशन का मतलब क्या हुआ, पाचन, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, एंड आपका सर्कुलेशन मतलब परिसंचरण, ठीक है। इसको भी क्या करता है, नियंत्रित करता है, कौन, मेड्यूला। नेक्स्ट उसका बाद पोन्स आया, सेकेंड वन इज क्या, पोन्स। यहाँ पे असिस्ट इन द ब्रीदिंग, फिर आपका ट्रांसमिटिंग करेगा क्या, इम्पल्सेस द सेरेब्रम, किससे, सेरेब्रम से, ठीक है ना, हायर ब्रेन रीजन एंड इन द कोऑर्डिनेटिंग एंड एक्टिविटीज ऑफ द बोथ साइड ऑफ द ब्रेन। यहाँ पे क्या बताया गया कि जो हमारा पोन्स है असिस्ट करेगा किसके साथ में, ब्रीदिंग, जो सांस लेने बताए, ट्रांसमिट कर रहा इम्पल्सेस फ्रॉम द सेरेब्रम तक, कहाँ तक फैल रहा है आपका, ट्रांसमिटिंग इम्पल्सेस फ्रॉम सेरेब्रम टू द हायर ब्रेन रीजन एंड इन कंट्रोलिंग, यहाँ पे क्या, कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बोथ साइड ऑफ द ब्रेन, दोनों ब्रेन का दोनों साइड में क्या करेगा, ये कोऑर्डिनेशन का काम करेगा, क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। देन उसके बाद सेरेबेलम, सेरेबेलम का क्या काम है, रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बैलेंस, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सेरेबेलम, हमारा बॉडी को बैलेंस करना एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी मूवमेंट, जैसे कि